नीलामी घर से निकलते ही ध्रुव ने तुरंत अपना भेष नहीं बदला, बल्कि वो तो आधा दिन उस अनजान हकीम के भेष में ही घूमता रहा ताकि कोई उस पर शक ना करे। फिर आखिरकार झुग्गी में जाकर उसने वापस अपने कपड़े पहने और फिर ध्यान से स्टोरेज अंगूठी को देखने लगा। वो अंगूठी एक खास तरीके की धातु से बनी थी जिसे लोग स्टोरेज पत्थर कहा करते थे। इस पत्थर की खासियत ये थी कि इससे बनाई गई हर चीज में और भी बहुत सारी चीजें समा जाती थीं। ये पत्थर इतनी आसानी से नहीं मिलता था और इसलिए इसकी कीमत भी काफी ज्यादा थी। सबसे सस्ती स्टोरेज अंगूठी में भी कम से कम 50 स्क्वायर फीट की जगह थी, लेकिन इसका दाम पूरे 1 लाख सोने के सिक्के था। ध्रुव ने आज से पहले सिर्फ अपने पिता और दल के बुजुर्गों के पास ही ऐसी अंगूठी देखी थी। उसने उस अंगूठी को थोड़ी देर और देखा और फिर उसे अपनी उंगली में पहनने की बजाय अंगूठी को सीधे अपनी जेब में डाल दिया। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इस अंगूठी की कीमत काफी ज्यादा थी और ध्रुव ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसके बाबा अंगूठी देखकर कोई बखेड़ा खड़ा करे। फिर उसी झुग्गी में अपने हकीम वाले कपड़े छिपाकर ध्रुव वहां से सीधे घर के लिए रवाना हुआ। ध्रुव को काफी देर हो गई थी, इसलिए वो भागते हुए अपने घर पहुंचा ताकि किसी का भी ध्यान उसकी गैर हाजिरी पर ना जाए। जैसे ही ध्रुव दरवाजे से अंदर आकर अपने कमरे में जाने लगा, तभी अचानक उसे दरबार से अपने बाबा की आवाज सुनाई पड़ी। उस आवाज से ध्रुव समझ गया कि उसके बाबा इस वक्त काफी परेशान चल रहे थे, इसलिए ध्रुव ने अपने कमरे की बजाय दरबार की ओर चलना शुरू किया और दरबार के दरवाजे पर पहुंचकर उसने कान लगाकर सुनने की कोशिश की। तभी ध्रुव ने सुना कि दरबार में उसके पिताजी ने नाराज होते हुए चिल्लाया, बस अब बहुत हो गया। अबराल अपनी हद पार कर चुका है और हमें उसे सबक सिखाना ही होगा। क्या पता कल को ममराज भी उसी की तरह सस्ती दवाई बेचने लगे, फिर हम लोग तो ठन ठन गोपाल हो जाएंगे। वैसे भी पिछले कुछ दिनों से हमारे कोष में ज्यादा सिक्के नहीं जुड़ पाए हैं। ध्रुव के बाबा अरेंद्र इस वक्त बहुत गुस्से में थे। उन्होंने गुस्से में सामने रखी चाय की टेबल पर जोर से अपना हाथ दे मारा। उनका हाथ पड़ने से टेबल पर रखी चाय बिखर कर जमीन पर रिसने लगी, लेकिन रिसती हुई चाय को नजरअंदाज करते हुए अरेंद्र के सामने बैठे दल के बुजुर्ग ने उनसे कहा, अभी की बात करें तो हमारा बाजार लगभग आधा हो चुका है। बाजार के बचे हुए व्यापारी भी बहुत डरे हुए हैं और चुपके से आमिश दल के बाजार में दुकान खोलने के बारे में सोच रहे हैं। कुछ तो पहले ही ऐसा कर चुके हैं जिसमें हमें बहुत घाटा हो चुका है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब शौर्य दल का बाजार दिवालिया हो जाएगा। ध्रुव को समझ आ रहा था कि बुजुर्ग भी इस बात से बहुत नाराज थे। तभी किसी और बुजुर्ग ने अरेंद्र को सुझाव देते हुए कहा, अगर तुम कहो तो मैं दल के सबसे अच्छे योद्धा जुटाकर उस हकीम का ही काम तमाम कर दूं। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। ये सुनकर अरेंद्र ने उन्हें याद दिलाते हुए कहा, उस हकीम की सुरक्षा के लिए अबराल ने 2 महादक्ष तैनात कर रखे हैं, इसलिए उसे मारना मुमकिन नहीं होगा। इस पर उस बुजुर्ग ने जवाब में कहा, लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम तो बहुत जल्दी बर्बाद हो जाएंगे। हमारे कोष का सबसे बड़ा हिस्सा हमारे बाजार से ही तो आता है। ये बात अरेंद्र भी अच्छे से जानते थे, लेकिन वो इस वक्त कोई अच्छा आइडिया सोच ही नहीं पा रहे थे। दरबार में मौजूद सभी को ऐसे शांत देखकर दल के सबसे बड़े बुजुर्ग ने कहा, उस दिन नीलामी के बाद तुम किसी हकीम से मिले थे ना अरेंद्र? और जितना मुझे याद है उन्होंने तुम्हारे साथ काम करने का वादा भी किया था, या शायद वादा नहीं किया था लेकिन सिर्फ कहा था। छोड़ो ये बातें, मैं मुद्दे पर आता हूं। चरक गुरु उस हकीम को इतनी इज्जत दे रहे थे, इसका मतलब वो हकीम जरूर कोई हाई रैंक वाले हैं। अगर वो हमारी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो अबराल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बुजुर्ग की बात सुनकर अरेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात कर रहे हैं आप भी? वो तो उन्होंने ऐसे ही दिल रखने के लिए बोल दिया होगा। इतने ऊंचे रैंक वाले हकीम हमारी मदद क्यों करेंगे? ना तो उनके नाम को इससे कोई फायदा होगा और ना ही इससे वो बहुत सारे पैसे कमा पाएंगे। अब आप भी बताइए, कोई इन दोनों चीजों के अभाव में कैसे किसी के साथ काम करेगा? अरेंद्र की इस बात से सब सहमत थे। वो सब जानते थे कि अरेंद्र बिल्कुल सच कह रहे थे और शौर्य दल में हाई रैंक वालों की दिलचस्पी कम ही रहा करती थी।
फिर सभी को शांत देखकर अरेंद्र ने फैसला सुनाते हुए कहा, इस बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। कुछ दिन और इंतजार करते हैं। अगर आमिश दल अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो हम उन पर हमला बोल देंगे, फिर चाहे जो हो जाए। वहीं दरवाजे पर अपने कान लगाकर ध्रुव सारी बातों को ध्यान से सुन रहा था। फिर मुस्कुराते हुए उसने अपनी जेब से स्टोरेज अंगूठी निकालकर उसे देखा और फिर वो अपने कमरे की तरफ जाने लगा। चलते चलते जैसे ही ध्रुव अपने कमरे में पहुंचा, उसने दरवाजा बंद करके दवाई बनाने की तैयारी शुरू कर दी। फिर तैयारी पूरी हो जाने पर वो चुपके से घर से बाहर निकला और सीधा उस गुफा की ओर बढ़ने लगा जहां उसने एकलव्य रैंक हासिल की थी। इसकी वजह यह थी कि ध्रुव नहीं चाहता था कि दवाई बनाते वक्त कोई भी उसे परेशान करे और घर में रहकर यह हासिल कर पाना थोड़ा मुश्किल होता। इसलिए ध्रुव उस गुफा में वापस चला गया जहां उसे दवाई बनाते हुए किसी की रोक टोक का सामना नहीं करना पड़ेगा। कुछ देर बाद ध्रुव जैसे ही गुफा में पहुंचा तो दवाई जल्द से जल्द बनाने के लिए वो बेचैन होने लगा। उसने तुरंत अपनी जेब से स्टोरेज अंगूठी निकालते हुए उसमें शक्ति भरना शुरू किया, जिससे उस अंगूठी में से लाल रोशनी निकलने लगी। तभी अचानक वो अंगूठी ध्रुव के हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई और एक छोटा सा कमरानुमा बक्सा उसमें से बाहर निकला। उस बक्से में दवाई के सारे सामान के साथ सायरा द्वारा दी गई एक बड़ी सी खास कढ़ाई भी थी। ध्रुव ने उस कढ़ाई को बहुत ध्यान से देखा। वो कढ़ाई गहरे लाल रंग की थी और गुफा की कम रोशनी में भी वो अलग ही चमक रही थी। उस कढ़ाई के नीचे की तरफ दो खतरनाक सांप बने हुए थे जो एक दूसरे को देख रहे थे और अपने जहरीले दांत बाहर किए हुए थे। वो कढ़ाई कुछ ऐसे थी कि ऊपर से देखने पर ऐसा लगेगा कि उसमें ज्यादा कुछ नहीं आ सकता, लेकिन जैसे जैसे उसमें चीजें डालते जाओ, न जाने वो चीजें उस कढ़ाई में कहां गुम हो जाती थी। इस कढ़ाई की एक खास बात और थी। इसके निचले हिस्से पर एक अंगीठी बनी हुई थी जिसमें दो सुराख थे। इन सुराखों का इस्तेमाल आग सुलगाने के लिए किया जाता था। और तो और इस कढ़ाई को पकड़ने की जगह पर चांदी लगी हुई थी जो इसे बहुत ज्यादा गर्म होने से बचाया करती थी, क्योंकि दवाई बनाते बनाते गर्म होकर कढ़ाई का फूटना काफी आम बात थी। लेकिन इस खास कढ़ाई को बनाने वाले ने इस समस्या का समाधान भी खोज निकाला था, जिस वजह से ये कढ़ाई इतनी खास थी। लेकिन इस कढ़ाई के खास होने की सिर्फ यही एक वजह नहीं थी। इसके बीच के हिस्से में एक आधुनिक कांच लगा हुआ था जो बहुत गर्म होने पर भी नहीं फटता था। इस कांच से दवाई बनाने वाला हकीम मिश्रण का रंग देखकर उसके असर का अंदाजा लगा सकता था। इस खूबसूरत कढ़ाई को देखकर ध्रुव ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। वो खुश था कि वो पहली बार दवाई बनाने जा रहा था, और वो भी ऐसी बेशकीमती कढ़ाई में। इसी खुशी में उसने अपनी अंगूठी को रगड़ना शुरू किया, जिसमें से विदुर धुएं की तरह उससे बाहर आ गए। बाहर निकलते ही विदुर की नजर सबसे पहले उस कढ़ाई पर पड़ी और उन्होंने हैरान होते हुए ध्रुव से कहा, इस कढ़ाई में तो दो सुराख हैं। तुम्हारे जैसे नवाड़ी हकीम के लिए तो ये बहुत अच्छी बात है। ध्रुव इतना समझ गया था कि सुराख वो जगह थी जहां से कढ़ाई को गर्म किया जाता था, लेकिन ध्रुव इसके अलावा और कुछ नहीं जानता था। इसलिए उसने विदुर से सुराख के बारे में सवाल करते हुए कहा, दो सुराख होने से क्या फर्क पड़ता है आचार्य? आखिर है तो ये दो बड़े से छेद ही। इस पर विदुर को हंसी आ गई और उसने हंसते हुए ध्रुव को जवाब दिया, दवाई वाली कढ़ाइयों की भी अपनी रैंक होती है। जितने ज्यादा सुराख उतनी ऊंची रैंक और उतनी ही महंगी कढ़ाई। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कढ़ाई में 10 छेद कर दो तो ये बहुमूल्य हो जाएगी। जो कढ़ाई बनाता है सिर्फ उसे ही पता है कि सुराख कैसे और कितने बनाने चाहिए। अगर गलती से भी सुराख बनाते वक्त लापरवाही हुई तो पूरी कढ़ाई बर्बाद हो जाएगी। फिर इसे नीलामी घरों में नहीं बल्कि कबाड़ी वाले के यहाँ ले जाया जाता है। ज्यादा सुराख हकीम की दवाई को निखारने का काम करते हैं, लेकिन ज्यादा सुराख को संभालने के लिए भी बहुत ज्यादा शक्ति की जरूरत होती है। एक हकीम के लिए कढ़ाई उतनी ही जरूरी है जितनी किसी योद्धा के लिए तलवार। रही बात तुम्हारी, तो मेरे ख्याल से तुम्हारी शक्तियों के हिसाब से तुम्हारे लिए 2 सुराख ही ठीक है। विदुर को हंसते हुए देख ध्रुव समझ गया था कि विदुर ये कहकर उसकी टांग खींचना चाह रहे थे। उसने विदुर की बातों को नजरअंदाज करते हुए कढ़ाई की तरफ बढ़ना शुरू किया और कढ़ाई के पास पहुंचकर विदुर से पूछा, वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं इस कढ़ाई में आखिर दवाई बनाऊं कैसे? ये सुनकर विदुर ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, फिलहाल तो तुम कढ़ाई को समझने की कोशिश करो। सबसे पहले अपना हाथ सुराख के सामने रखो और फिर अपनी शक्तियों को जगाते हुए इस कढ़ाई को सुलगाने की कोशिश करो।
विदुर की बात सुनकर ध्रुव ने अपना सिर हिलाते हुए हामी भरी और सुराख के पास हाथ ले जाते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। जैसे उसने एक गहरी सांस ली तो उसके शरीर से एक पीली रोशनी कौंधती हुई उसके हाथ पर आ गई। इस वक्त ध्रुव का हाथ पीली रोशनी से चमकता दिख रहा था। ध्रुव ने यह देखते हुए विदुर की तरफ हैरानी भरी नजरों से देखा। विदुर ने उसे थोड़ा और इंतजार करने का इशारा किया। तभी अचानक ध्रुव के हाथ की रोशनी बढ़ गई और उसकी शक्तियां सुराख की तरफ खिंचती चली गईं। इस खिंचाव को ध्रुव संभाल नहीं पा रहा था कि अचानक उसने महसूस किया कि खिंचाव कम हो गया था। उसकी नजर जैसे ही सुराख की तरफ गई तो ध्रुव ने देखा कि अब उसमें एक हल्की सी आग सुलग चुकी थी। यह देखकर ध्रुव हैरान हो गया। उसे भरोसा नहीं हुआ कि यह आग उसने ही सुलगाई थी, और वो भी सिर्फ अपने हाथ की मदद से। ध्रुव ने तुरंत अपने दूसरे हाथ से अपनी हथेली को छू कर देखा, लेकिन वो काफी ठंडी थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि एक लम्हा पहले उसमें से एक आग निकली थी। उसकी हैरानी देखकर विदुर ने कहा, बुरा नहीं था, कम से कम तुमने पहली कोशिश में आग तो जला ही दी, लेकिन इस आग से कुछ नहीं होने वाला। अब बारी है इस आग को तराशने की। इसके लिए तुम्हें अपनी मूल शक्ति का इस्तेमाल करना होगा। अपने अंदर झांको ध्रुव, अपनी मूल शक्ति को बाहर लाओ। विदुर की बात मानते हुए ध्रुव ने अपनी आंखें बंद की और भीतर झांकना शुरू किया। ध्रुव धीरे धीरे अपने शरीर की गहराइयों में जाने लगा। एक ख्वाब की तरह उसे शरीर के हर हिस्से में शक्ति बहती हुई समझ आ रही थी, लेकिन इन सारी शक्तियों में मूल शक्ति को ढूंढने के लिए वो अपने मन से बातें करने लगा। तकरीबन 10 मिनट गुजर जाने के बाद ध्रुव को अचानक अपनी मूल शक्ति महसूस हुई और उसने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें खुलते देख विदुर ने ध्रुव से पूछा, मूल शक्ति मिली? ये सुनकर भी ध्रुव ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ अपना सिर हिलाकर हामी भरी। ये देखकर विदुर हैरान हो गए थे, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से याद था कि पहली बार मूल शक्ति को ढूंढने में उन्हें आधा घंटा लग गया था। इससे वो समझ गए थे कि ध्रुव की असली शक्तियां किसी की भी सोच से परे थीं। फिर विदुर ने देखा कि ध्रुव धीरे से अपना हाथ आगे लेकर आया और दूसरे सुराख में अपनी उंगली से उसने हौले से थपथपाया। इतने में उसकी उंगली से शक्ति निकलकर उस सुराख से होते हुए कढ़ाई के अंदर पहुंच गई। कढ़ाई में जाते ही उस शक्ति ने एक तरल रूप अपना लिया जो हरे रंग का था। ये देखते हुए विदुर ने कहा, ये हुई ना बात। इतना कहकर विदुर मुस्कुराने लगे। फिर उन्होंने अपनी उंगली ध्रुव के माथे पर ले जाते हुए जैसे ही उसे छुआ तो दवाई का नुस्खा सीधे ध्रुव के दिमाग में चला गया। ध्रुव को एक हल्का सा झटका लगा, जिसके बाद विदुर ने आगे कहा, यह मेरा अपना नुस्खा है, तुम चाहो तो इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं तुम्हारी मदद करता रहूंगा और सामान की मात्रा कितनी होनी चाहिए ये भी बताता रहूंगा। विदुर की बात पर सिर हिलाते हुए ध्रुव ने कहा, खून रोकने वाला पाउडर, एक गट्ठा, खून रोकने वाली घास, एक घाव ठीक करने वाला फल और 2 खसखस के फूल। समझ गया आचार्य। नुस्खे को दिमाग में बैठाते हुए ध्रुव ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया। उसने अपने हाथ को हवा में घुमाते हुए खून रोकने वाली घास को सीधे कढ़ाई में झोंक दिया। लेकिन जैसे ही वो घास कढ़ाई में गई, ध्रुव की शक्तियां बेकाबू हुई और कढ़ाई में से आग की लपटें निकलने लगी। पलक झपकाते ही वो खून रोकने वाली घास राख में बदल गई थी। इस कढ़ाई की खासियत ये भी थी कि वो अपने आप राख को सीधे बाहर कर देती थी। इसे देखकर विदुर खुद को हंसने से रोक नहीं पाए और जोर से हंस पड़े। उन्हें देखकर ध्रुव भी हंसने की कोशिश करने लगा, क्योंकि वो जानता था कि गलती उसकी ही थी। फिर विदुर ने अपनी हंसी रोकते हुए ध्रुव से कहा, मुझे लगता है तुम अपनी गलती समझ गए हो, अपनी कोशिश जारी रखो। विदुर की बात सुनकर ध्रुव ने एक बार फिर कोशिश की। एक बार फिर उसने अपने हाथ आगे लेते हुए खून रोकने वाली घास का एक गुच्छा कढ़ाई में झोंक दिया। इस बार घास का गुच्छा कढ़ाई में घुलने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक वो गुच्छा भी जलकर राख हो गया। ध्रुव को एक बार फिर यही गलती करते देख विदुर ने उस पर चिल्लाते हुए कहा, आग बहुत तेज है, इसे कम करो, नहीं तो तुम कभी दवाई बनाने में कामयाब नहीं हो पाओगे। सुपर योद्धा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।